प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य नाम में आप सबों को ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में सादर आमंत्रित हैं। मेरा जो विषय है यहाँ पर, परमेश्वर मनुष्य को क्यों बुलाता है। परमेश्वर मनुष्य को क्यों बुलाता है, उसके विषय में हम विश्वासी लोग जानते हैं, हम प्रभु के दास लोग जानते हैं कि हम सब परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर ने अपने समानता और अपने स्वरूप में हमें बनाने के कारण वो हमें प्यार करता है, परंतु मनुष्य पापी होने के कारण आज मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है। इसलिए वो पुनः अपने साथ उसको रखने के लिए, उसको पापों से छुटकारा देने के लिए वो क्या करता है, बुलाता है। तो हम सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यशायाह नबी के पुस्तक उसके 1 अध्याय का उसके 18 पद में लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग की हो तो मैं उसको हिम के समान श्वेत कर दूंगा बोलता। अर्थात परमेश्वर का कहना यह है, तुम पापी बन गए कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करने के लिए या तुम्हें शुद्ध और पवित्र करने के लिए तैयार हूं। बस इतना है कि तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। तुम यदि इधर उधर भटकते रहोगे तो तुम पापों से छुटकारा नहीं पा सकते, पवित्रता को छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के संतान होने के कारण परमेश्वर स्वर्गीय पिता है और वो इसलिए मनुष्य को क्या करता है, प्रेम करता है। लेकिन मनुष्य को इस बात को इतना जानकारी नहीं है, क्योंकि इस संसार का ईश्वर ने हर व्यक्ति को बुद्धि की आंख को क्या कर दिया, बंद करके रख दिया है। इसलिए मनुष्य कुछ भी पाप करता है तो उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जब हम रोमी के पत्री उसके 3 अध्याय का 23 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए उस महिमा में परमेश्वर पुनः मनुष्य को अपने उस महिमा में प्रवेश कराने के लिए उन्होंने अपने एकलौता पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के कलवरी क्रूस में बलिदान हो गया। उसके पवित्र लहू के द्वारा आज हम लोग, चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म के हो, छोटे हो बड़े हो, पढ़े लिखे हो अनपढ़ लिखे हो, चाहे गांव का चाहे शहर का भी क्यों ना हो प्रियो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो यीशु मसीह पर या उसके बलिदान के ऊपर या पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, पापों से मुक्ति पाता है। लिखा है पहला यूहन्ना का पत्री उसके 1 अध्याय का 7 पद में लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह आज सब व्यक्ति को बुलाता है। परमेश्वर पिता आज हर व्यक्ति को बुलाता है, जो उसके बुलाहट को सुनता है उसके पास आता है, पापों से मुक्ति पाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप एक ऐसा चीज है प्रियो, मनुष्य को बिगाड़ करके रखता है। दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा बात यह है कि बिगड़े हुए मनुष्य कैसा बन सकता है, या एक निराशा व्यक्ति कैसे आनंदित और खुशी हो सकता है या आशीषित हो सकता है, उसके विषय दूसरा जो बुला है परमेश्वर का, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ करके वो लोगों को बुलाते हैं, और उन लोगों को बुलाते हैं जो पाप के कारण या समस्या के कारण जो बिगड़ा हुआ दशा में पाया जाता है। एक समय ऐसा था कि पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिपुस, ये सब क्या है, मछली पकड़ने वाले व्यक्ति थे, और वो लोग रात भर मेहनत किए। जब हम लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, रात भर मेहनत किए लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़े। लेकिन हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह वो तो दूरगामी परमेश्वर है, अंतर्यामी परमेश्वर है। उनकी समस्या का समाधान करने के लिए वो पहुंच जाते हुए हैं, और वहां पर क्या करते हैं, उनके नाव में बैठ करके बोलते हैं, गहराई में ले चलो, गहराई में जल डालो। और वो लोग यीशु मसीह के कहने के मुताबिक जाल डालते हैं,
और जाल में इतना मछली आने लगती है कि जाल भी फटने लगते हैं। उसे देख करके सिमोन पतरस बोलता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे दूर हो जाए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, लेकिन पतरस को प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि अब तुम मछली नहीं पकड़ोगे, तुम मनुष्य पकड़ोगे। तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा बोलते हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह सचमुच में प्रियो, वो किसी को बिगाड़ने वाला नहीं, लेकिन क्या है, बनाने वाला परमेश्वर। इसलिए उसने कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको बनाऊंगा बोलते। इंग्लिश में इसको कहते हैं कि फॉलो मी, आई विल मेक यू। तो सचमुच में प्रियो, हमारा प्रभु बनाने वाला प्रभु है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो उसके पीछे आ जाते हैं उनके जिंदगी को वो बहाल कर देते हैं, बना लेते हैं। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का उसके 12 पद में कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा कभी अंधेरा में नहीं चलेगा, परंतु जीवन और ज्योति को प्राप्त करेगा। धन्य वे लोग हैं प्रियो जो आज यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। हम तो धन्य मानते हैं। हमारे जीवन के विषय में अभी इस प्रचार में बोलने का समय नहीं, मैं आपको कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। इसलिए हम तो इस योग्य नहीं थे, हम कहाँ पड़े हुए थे, कहाँ भटक रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बुलाव को सुन करके हम उसके पास आए प्रियो, और आज हमको नया जीवन मिला, जिससे आज हम उसकी महिमा करते हैं। तीसरा बुलाव है, वो है, मैंने बोल चुका हूं, फिर भी हमारा जिंदगी को बोझ को दूर करने के लिए वो हमको बुलाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार जब हम 11वां अध्याय का 28 और 29 पद को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। मेरा जुआ सहज है। अतः प्रभु का जो जुआ है वो सहज है प्रियो। लेकिन आज इस दुनिया का जो जुआ है आपको और मुझको दबा कर रखता है। ये जुआ ऐसा जुआ है, ऐसा बोझ है प्रियो, जो इंसान दब जा रहता है। लेकिन आज प्रभु इस बोझ से छुटकारा देने के लिए आज हर इंसान को बुलाता है प्रियो। मैंने उस दिन कई कोटेशन दिया, लेकिन आज भी मैं बता देना चाहता हूँ, उसको दोहरा देना चाहता हूँ। सबसे पहले पाप का जो बोझ है या अपराध का जो बोझ है, जो भजन संहिता 38 अध्याय का 4 पद में दिया गया है। और भजन संहिता जब हम 68 अध्याय का 19 और 20 को जो हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है, हमें मृत्यु से भी बचाता है प्रियो। और जब भजन संहिता 55 अध्याय का 22 पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, अपना बोझ को यहोवा पर डाल दो। सचमुच में प्रियो, जब हम लोग उसके चरण में आते हैं, अपने बोझ को जब हम डाल देते हैं तो हमारा बोझ को क्या करता है, वो उठाता है। वो हमारा बोझ उठाने वाला प्रभु है। चौथा बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो है हमारे आत्मिक जीवन में जो भूख और प्यास है उसको दूर करने के लिए वो बुलाता है। जब हम यशायाह नबी के पुस्तक 55 अध्याय का पहला पद में जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, आहो प्यासे लोगों पानी के पास आओ। सचमुच में प्रियो, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह वो जीवन का सोता है। इसलिए वो जब इस संसार में जब थे तो उसी समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुलाए लोगों को। जब यूहन्ना सुसमाचार उसके जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय का 37 पद में और 30 पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, पर्व के दिन में खड़े होकर के उन्होंने लोगों को पुकारा, जो प्यासा है मेरे पास आए। हाँ प्रियो, आज आत्मिक जीवन के प्यास को बुझाने के लिए सिर्फ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा, हमारे भूख को मिटाने के लिए भी, क्योंकि वो जीवन का रोटी है। जब हम यूहन्ना सुसमाचार उसके जब हम पढ़ते हैं 6 अध्याय का 35 पद और उसके 48 पद को जब हम पढ़ते हैं 6 अध्याय का, तो उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा उसको कभी वो भूखा नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा। अब प्रिय, यीशु मसीह हमारे लिए जीवन की रोटी है। इसलिए जब हम नीति वचन 9 अध्याय को जब हम पढ़ते 5 पद में लिखा, आओ मेरी रोटी खाओ। यीशु मसीह सचमुच में प्रिय वो रोटी देते हैं जो खा करके व्यक्ति मर भी जाएगा, एक दिन जिंदा हो जाएगा। वो जीवन का रोटी वो है, परमेश्वर का वचन है प्रिय, जो प्रतिदिन हमारे लिए जो रहता है। आखिरी बात बोल करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आखिरी बात
ये है कि आप और मैं विवाह में सम्मिलित होने के लिए प्रभु आज बुलाता है। कौन सा विवाह प्रियो? जब हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का उसके जब 7 पद को पढ़ते हैं कि दूल्हा का बोले आना निकट है प्रियो, मेमना का विवाह होने जा रहा है। उस विवाह में आपको और मुझको सम्मिलित होना है, तो आपको और मुझको अपने को तैयार करना प्रियो। दिन बुरे हैं, शैतान का राज है, इसलिए आपको और मुझको क्या करना है? अपने आप को तैयार करना, ताकि हम अपने जो आ रहे जो दूल्हा है उस दूल्हा के साथ हम मिल करके उसके राज का हम भागीदार हो सके। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें। यदि हम तैयार नहीं रहेंगे तो निर्बुद्धि कुंवारी के समान छूट जाएंगे, जो मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में जो पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या है, सुबुद्धि कुंवारी के समान क्या करें? अपने कुपी में तेल रखें, अर्थात तेल का मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से हम भरे रहें। आत्मा से भरे रहेंगे तो हम जरूर हम मसीह के साथ मिल जाएंगे प्रियो, और उसके साथ हम लोग उठा लिए जाएंगे, उसके राज का भागीदार होंगे। वचन और आत्मा से आपको और मुझको परिपूर्ण होना प्रियो, यह है तैयारी का जीवन। इसलिए आप इस बात को याद रखें। प्रभु आप सबों की सहायता करें। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आगे की ओर हम लोग क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस संदेश को सुने हैं, और एक को नाम तो आशीष दे, और आने वाले जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए सहायता मदद करो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना मांगते सुन पिता कबूल कीजिए, आमीन। कृपया आप इस संदेश को दूसरे तक शेयर करें, और निश्चित रूप में जो ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे आशीषित होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद, थैंक यू।